नमस्कार, मैं हूँ राहुल चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं अंतिम सच न्यूज़। और आज हम लोग आ चुके हैं NH 343 के जस्ट बगल में है अंदराज डैम। अंदराज डैम खैर एक अभी पर्यटन स्थल बन चुका है। काफ़ी लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं और अपना आनंद ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सुरक्षा जो है, कुछ सुरक्षा कारणों को जो है ध्यान नहीं रखा गया है, जिसको आज हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहली बात कि ऊपर में दिखाइए, दिन में भी लाइट जल रहा है। कहीं देखे हैं ऐसा? ये देख लीजिए, लगातार जितना लाइट है दिन में भी लाइट जल रहा है। ठीक है, जिससे कि बिजली का जो है फिजूल का खपत हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि लोग यहाँ पे आते हैं, जाते हैं, कार से भी आते हैं। आगे भी पार्किंग, उस साइड में आगे में पार्किंग है, पीछे भी पार्किंग है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि कार लेकर के यहाँ तक भी आते हैं, बाइक से भी आते हैं। तो जब सरकार इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दी है, जब यहाँ पे लोग पर्यटक यहाँ पे जब घूमने फिरने आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक बैरिकेड होना चाहिए था, जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बैरिकेड नहीं होने के वजह से जो है यहाँ पर जो है अप्रिय घटना हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी उधर से कार आ रहा है, मान लीजिए, और इधर से अगर कोई गाड़ी है या इधर से ही कोई अगर बाइक लेके जा रहा है, उधर से अगर कोई कार आ रहा है, तो यहाँ पर अनबैलेंस होकर गिरने का खतरा बना रहता है। और अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे, है ना, क्या क्या है। और यहाँ पे क्या जो है पुख्ता इंतजाम किया गया है सुरक्षा को लेकर के। कुछ पूछें, बोलिएगा। बोलिए, कहाँ से आए हैं? हम लोग रंका से हैं। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम लवली उरांव। हाँ, लवली उरांव। लवली उरांव जी। अच्छा, तो लवली जी एक बात बताइए, हम लोग खैर मीडिया से हैं, तो आप यहाँ घूमने आए होंगे? हाँ, घूमने आए हैं। फैमिली के साथ भी आते होंगे? हाँ, फैमिली के साथ भी आते हैं। इसमें एक सुरक्षा का सवाल उठता है लवली जी, कि जो इस साइड में है, इस साइड मान लीजिए बैरिकेड मेरा लगा हुआ है। हाँ। लेकिन इस साइड में अगर अभी बाइक से आप जा रहे हैं, हाँ। उधर से अगर कार आता है, तो आप अनबैलेंस होकर के साइड में गिरने की संभावना है कि नहीं है? आराम से संभावना है कि उधर से कराटे, इधर भी झाड़ी है जी, इधर भी लगता है कि अब चल जाएंगे झाड़ी के अंदर। जी, ये चीज़ सरकार को चाहिए था कि पहले सुरक्षा का हम पुख्ता इंतजाम कर लें, उसके बाद ये पर्यटक स्थल जो है इसको घोषित करें, या फिर जो स्टीमर है अपना दौड़ाएं। हाँ, ये होना चाहिए था, होना चाहिए, साफ करना चाहिए था। सही। आपका शुभ नाम भैया? पवन कुमार। पवन जी, तो पवन जी ये चीज़ साफ़ होना चाहिए था। प्लस कि आप देख सकते हैं कि दिन में भी लाइट जल रहा है। इसी जगह पे साफ करके इसे फुल सूल लगा देना चाहिए था। फुल सूल लगाना चाहिए था या बैरिकेड देना चाहिए था, ताकि अभी आप मान लीजिए बाइक से अगर जा रहे हैं और अगर अनबैलेंस होकर वहाँ जाइएगा, तो मेरे ख्याल से बचने का चांस नहीं है। नहीं है, ढलान में पूरा एकदम नीचे उतर जाएगा। मतलब हो सकता है कि आदमी बचे भी ना। चलिए, तो लगातार ये चीज़ होना चाहिए था। पूरा भी जितना झाड़ी है सब साफ सफाई होना चाहिए। मतलब आपको नहीं लगता है कि बस सरकार जितना है बस कमा के बस राजस्व को जमा करने के चक्कर में है, और कहीं ऐसा तो कुछ पुख्ता इंतजाम किया नहीं गया है? इस चीज़ को मानते हैं आप? कोई नहीं इंतजाम। आज सुरक्षा कर रहा था, जो दूधू को पानी में डूब के मारा। जी बिल्कुल, उन लोग तो नहीं मरता था। सुरक्षा नाम का चीज़ है ये नहीं है। एक एक घर में अभी सरकार बिजली तक नहीं पहुंचा पाई है, दिन में बिजली जल रहा है। दिन में भी लाइट, देखिए पूरा लाइट जल रहा है पूरा। तो देख सकते हैं, ये कहीं आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे गढ़वा में आइए, और गढ़वा में अंदराज डैम के पास जब आइएगा तो आपको दिनों में जो है यहाँ पे लाइट देखने के लिए मिलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर, है ना। ठीक। आइए आगे आपको और आगे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस साइड में अगर आपका बैरिकेड है, तो इस साइड में भी बैरिकेड एक होना चाहिए था, या 2 फीट का ही ईंट से बना करके या कंक्रीट से ढाल करके ये चीज़ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, और पहला ऐसा पर्यटक स्थल हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पर कि दिन में भी लाइट जलता है। रात में तो खैर छोड़िए, यहाँ दिन में भी आपको लाइट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है झारखंड सरकार का और जिला प्रशासन, जो यहाँ स्थानीय प्रशासन है, ये सब का जो है रवैया है। ये देखिए, खैर इस पर काफ़ी जो है सख्त बैन होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। कहाँ से हैं भैया? रामानुगंज से। यहाँ पे घूमने आए हैं? किस गाड़ी से आए हैं? अपना गाड़ी से। नहीं, मतलब 2 व्हीलर से हैं, 4 व्हीलर से हैं? 4 व्हीलर से। 4 व्हीलर से हैं। क्या आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार कश्यप। प्रदीप जी, ये बताइए कि ठीक, आप तो 4 व्हीलर से आए हैं, अगर 4 व्हीलर कोई उधर से अगर आती है और इधर से कोई अगर बाइक वाले जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि साइड में बैरिकेड होना चाहिए था? हाँ, होना चाहिए था, क्योंकि अनबैलेंस हो गया तो गिरने के चांस काफ़ी है। हाँ। अच्छा, आप रामानुगंज से आए हैं, तो वहाँ भी काफ़ी पर्यटक स्थल है, जो कि घूमने उमने का काफ़ी स्थल बनाया गया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाई है। तो क्या वहाँ पर भी दिन में लाइट चलता है? नहीं, दिन में लाइट नहीं जलती। हमारे यहाँ देखिए, इस पर गवर्नमेंट को सर क्या कहना चाहेंगे, बताइए।
इसमें गवर्नमेंट का लापरवाही है, इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लापरवाही है। हाँ, लापरवाही है वर्कर का मतलब। अरे भैया, तो गवर्नमेंट ही ना उसका वो करेगा कि हम लोग वर्कर को बोल सकते हैं? हम लोग तो वर्कर को जानवे नहीं करते हैं। एक एक घर अभी के वक्त में भी आदिवासी का घर देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाई है, लेकिन यहाँ दिन में भी जो है मतलब पूरा सेवा दिया जा रहा है बिजली का। चलिए धन्यवाद, है ना। घूमिए। क्या नाम हुआ आपका? आबिद अंसारी। आबिद अंसारी जी, कहाँ घर है? ओबरा घर है सर। ओबरा से हैं आप? जी भैया। आबिद जी ये बताइए कि अभी आप बाइक से हैं, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बंद कर लीजिए ना, तेलवा कहाँ जला रहे हैं। तो आबिद जी ये बताइए, और पास से लीजिए, कि ये एक पर्यटक स्थल है, जी जी लोग घूमने आते हैं, जी लेकिन आबिद जी ये बताइए कि आप बाइक से भी आए हुए हैं, जी जी उधर से कोई कार आता है, जी आप साइड अगर लेते हैं, जी, साइड में बैरिकेड नहीं है, प्रॉब्लम है। कहाँ जाइएगा? वही फिर नीचे चल जाना है। जाना है। ये बैरिकेड होना चाहिए था, होना चाहिए था, साफ सफाई भी होना चाहिए। साफ सफाई भी होना चाहिए था। जी। चलिए ठीक है आबिद जी, जाइए, है ना। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। रुकिए रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए, घबराइए नहीं। क्या नाम हुआ? अजीज अंसारी, कहाँ से आए हैं? पचपड़वा से। अच्छा, यहीं के हैं। आपका नाम भैया? मेरा घर है चुलबुला। गुड़का खा रहे हैं का? तो गुड़का काहे खाते हैं महाराज? क्या करेंगे, मन नहीं लगता है तो खा लेते हैं भैया। मन नहीं लगता है तो काम नहीं करिएगा, हाँ गुड़का खाइएगा। बाहर में तो हमेशा कर काम कर। शादी ब्याह हो गया है हो गया है, तो बच्चा लोग गुड़का खाए तो क्या कहिएगा? बच्चा लोग खाएंगे तो भाई बारह पिटिएगा कि गुड़का काहे खा रहे हैं। नहीं खाइए, लेकिन कहने का मतलब ये गुड़का गलत है ना, गलत तो है। बीमारी लाएगा, हाँ वो तो है, दिक्कत होगा ना। अच्छा चलिए भैया एक बात बताइए कि अभी आप बाइक से आए हैं, घूमने आए होंगे, आप बाइक से निकल रहे हैं, सपोज करिए कि बाइक से बाहर निकल रहे हैं और साइड से अगर वहाँ से कार आता है और आप आगे चल के साइड लेते हैं, अब बगल में झाड़ी भी है और झाड़ी से अगर अनबैलेंस होइएगा तो कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे, गिरेंगे। नीचे में चले जाना है। हाँ, नीचे चल जाएंगे। साइड में बैरिकेड होना चाहिए था, होना चाहिए। नहीं है ना? नहीं है, गलत है ना? गलत है। क्या बोलना चाहिएगा जिला प्रशासन या फिर जो सरकार है हमारी, उनसे क्या बोलना चाहिएगा? यही बोलना चाहेंगे कि मतलब इसको बनाया जाए। बनाया जाए, बनना चाहिए, बैरिकेड लगना चाहिए, क्योंकि साइड में बैरिकेड लगा दिया गया है, साइड में ऑलरेडी पहले से था और इस साइड नहीं है। चलिए धन्यवाद सर, जा सकते हैं आप, जाइए, है ना। गुड़कवा कम खाइए, ठीक है, दिक्कत होगा। नहीं खाते हैं नहीं ठीक है ठीक है। तो ये देख सकते हैं, और यहाँ पे सामने एक दुकान है जो स्नैक्स वगैरह का है, और यहाँ पे बात करने का प्रयास करते हैं। कौन है भैया? कौन है भैया जी? खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? क्या? मेरा नाम तजमुल अंसारी है। तजमुल अंसारी, हाँ। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए ना, मीडिया वाले हैं, बात करना चाहते हैं बस। तजमुल जी एक बात बताइए, ये एक पर्यटन स्थल है जी। है, काफ़ी लोग घूमने आते हैं, ठीक है, लेकिन सपोज़ करिए कि उधर से अगर कार आ रहा है और इधर से बाइक वाले अगर जा रहे हैं, साइड में बैरिकेड नहीं है, ओनली झाड़ी, तो वहाँ पर अगर बाइक वाले अनबैलेंस होंगे तो कहाँ जाएंगे? गिरेंगे। गिरेंगे। जिम्मेवारी किसका होगा? ये तो भाई विभाग वाला ना समझेगा। विभाग वाला होगा, पर्यटन स्थल होगा, गवर्नमेंट होगा, साइड से बैरिकेड होना चाहिए था। तो हम झाड़ी तो साफ होना चाहिए। बोलने में डर रहे हैं का? नहीं, डरेंगे हम, कैसे डरेंगे? बिंदास होके बोलिए, हमको काहे को डरना है कोई भाई? दिक्कत नहीं है। भैया जी सुनिएगा, भैया जी डर सका है। कुछ पूछे हैं? हाँ पूछिए। कहाँ से आए हैं? हम लोग गढ़वा से आए हैं। गढ़वा से। क्या नाम हुआ सर? तुषार सिंह। तुषार सिंह। तुषार भैया एक बात बताइए कि आप किस चीज़ से आए हैं घूमने? गाड़ी से आए हैं, कौन सी गाड़ी है? क्रेटा। क्रेटा से आए हैं। चलिए कार वाले हैं तो फिर भी आपसे एक सवाल पूछते हैं। आप क्रेटा लेकर अगर उधर से आते हैं गढ़वा तरफ से, इधर से हम बाइक से जाते हैं, अगर वहाँ पे साइड नहीं मिला या स्पेस नहीं हुआ, जिसके कारण जो है गाड़ी वाले या फिर बाइक वाले भैया जो भी हैं अनबैलेंस होकर गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे? वही आते टाइम हम भी बात ही कर रहे थे कि बहुत तुलसी वुलसी का इधर पेड़ वेड़ भी है, सफाई होता तो गाड़ी में बहुत स्क्रैच लग रहा है। स्क्रैच लग रहा है, गाड़ी में भी स्क्रैच आ रहा है। वन वे है, जबकि इधर से रहना चाहिए था टू वे, कम से टू वे रहना चाहिए था। भैया आए हैं क्रेटा से अपना, इनका कहना है कि गाड़ी में स्क्रैच आ रहा है। स्क्रैच हमारी गाड़ी में भी आई है कर, तो ये चीज़ होना चाहिए था, होना चाहिए था भैया। हाँ भाई, ये तो होना चाहिए था। ठीक है ना, एंजॉय करिए। कुछ लग रहा है यहाँ पे? नहीं, कुछ भी यूनिक लग रहा है? नहीं। एक है यूनिक चीज़, बताइए, गेस करिए आप। वो लाइट जल रहा है। जो लोग देखिए हमेशा लगातार दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो लोग देखिए जो जिनका IQ लेवल होगा उस टाइप का, या जो लोग एजुकेटेड होंगे, ठीक है, जो जिस नज़र से देखते होंगे ना, वो लोग समझ जाएंगे, भैया समझ गए कि दिन में यहाँ पे लाइट जल रहा है। जल रहा है बिना मतलब का। यूनिक है,
एक एक घर में लाइट पहुंच नहीं पाता है, दिन में सरकार लाइट जला के छोड़ और यहाँ पे लाइट जल रहा है एकदम चलिए ठीक है, 24 घंटे। धन्यवाद, है ना, एंजॉय करिए। तो इस तरह का है। अजमल जी, क्या क्या आप रखे हैं दुकान में? यही है, कुरकुरे है। स्नैक्स वगैरह, पानी बोतल, हाँ। फ्रिज रखे होंगे? नहीं, फ्रिज नहीं है। कनेक्शन का है लिए हैं सरकार का जो है खंबा से? हम वो अपना बर्फ़ से ठंडा वो पानी करते हैं। तार तो एक दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ऐसे ही तो नहीं लग रहा है। ये दिखाइए यहाँ पे, कैमरामैन यहाँ पे दिखाइए, ये ऊपर से दिखाइए। इसमें लेबर रहता था तो अपना जो है उन लोग बोल जा रहा था। देखिए, रुकिए, छोड़िए, देखिए इसमें होता क्या, आपको चीज़ बता रहे हैं। इस सब काम करने वाला रहता था। देखिए, कोई भी रहता है, अभी फ़िलहाल आप इसमें हैं, इलीगल मानते हैं कि नहीं? कैसे नहीं है, इलीगल है ना। अगर बिजली विभाग वाला पकड़ लेगा, छोड़ेगा आपको? कैसे छोड़ेगा, चालान कर देगा। ये सब चीज़ पर रोकथाम लगाइए। आप देखिए, अच्छा है आप लोकल है, बिजनेस करिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। हम लोग भी आते हैं तो पानी कहाँ से पियेंगे, यहीं से पियेंगे। लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं है इस लाइन से। ये लेबर लोग रहता था तो उन्हीं लोग इसमें अपना खाना पानी बनाता सर था। देखिए सर, एक बात सुन लीजिए आप, लेबर लोग रहता था, चला गया, फिर आएगा अभी। आप फिलहाल में भी हैं, तो उन लोग का भी तो है ही ना है। आपका यहाँ दुकान है ना सर? दुकान है तो इसमें मेरा देख रेख भी था, तो इसी चलते मजबूरी है कि मैं रहूँ। ठीक है, मजबूरी, देखिए मजबूरी का नाम मत दीजिए। नहीं तो मजबूरी है कि ठीक है, मजबूरी है, ठीक है। आप दुकान चला रहे हैं महाराज, आप इसे 2 रुपया कमा रहे हैं और आप इसमें कनेक्शन भी लिए हुए हैं और नाम दे रहे हैं मजबूरी का। तो मजबूरी है किसी नहीं, आखिर रहना है। गलत है ये चीज़ जो है, ये हम बोलेंगे गलत है। इसको हटवा लीजिएगा, हटा लीजिएगा, अपना आप कमाइए, खूब कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग भी तो सेवा यहीं से मिलेगा, आप ही दीजिएगा, तो हम क्यों चाहेंगे कि आप हटिए या फिर कोई दिक्कत हो। इससे मेरा कोई या कुछ काम, इससे मेरा कुछ नहीं। जाकर अंदर में आइए ना। ठीक है, आइए देख लीजिए उसमें क्या है। तो देख सकते हैं बिजली कनेक्शन इस रूम में गया है, लेकिन जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले मजदूर रहते थे तो उन लोग किए हुए थे, इनका कोई इसमें मसला नहीं है। इस तरह का है। इसमें से कुछ लाभ तो कोई लाभ अगर है ज़रा सा दीजिए। इधर आइए, कैमरामैन इधर आइए, दिखाइए, अंदर जाके दिखाइए, चप्पल खोल लीजिए। नहीं तो इनका खैर वहाँ पे कोई कनेक्शन वगैरह नहीं किया हुआ है, बाहर से ओनली कनेक्शन था इसमें, बाकी कुछ खास ऐसा नहीं है। जो कि ये एक पंखा लेकिन रखे हुए हैं, कुछ तो यूज़ करते हैं, मोबाइल चार्जिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन ये देखिए इलीगल है। आप एक सोलर प्लेट बनवा लीजिए, फिर कनेक्शन ले लीजिए, बेटर रहेगा, है ना। क्योंकि अगर बिजली भी दुकान की अलाउ नहीं तो इसमें कनेक्शन कहाँ से देगा, वो गवर्नमेंट सोचेगा। आप वो तो अलाउ नहीं है, तो आप वो अलाउ वाला काम कर दिए हैं, वो तो अलाउ नहीं है। आप जो तार घुसाए हुए हैं तो अलाउ थोड़ी है, हाँ, इसको तो बिजली चोरी बोलते हैं, ये अलाउ नहीं ना है। नया देखिएगा तो बहुत है, अभी हर कुछ है, सब कुछ दिखा रहे हैं हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, दिखाने का। तो ये चीज़ जो है इसको हटा लीजिए और चलिए आपको ले चलते हैं अब नीचे, जहाँ पे स्टीमर तो दिख रहा है, लेकिन 2-4 जो है मैनुअल स्टीमर दिख रहा है, और आपातकालीन जो एक स्टीमर होता है, जो आपातकाल में अगर कोई डूब जाए या किसी को कुछ हो जाए, वो नहीं दिख रहा है। और यहाँ देखिए, इधर भी झाड़ी है। पर्यटन स्थल के नाम पे मतलब बस पैसा कमा लेना है गवर्नमेंट को, जिनको टेंडर मिला होगा पैसा कमा लेना है। कितना लिए थे भैया चार्ज यहाँ घूमने का? 2 मिनट घुमाए यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, बस घुमा कर ले आए। प्रति व्यक्ति 100 रुपया ले रहे हैं, 100 रुपया चार्ज है, 100 रुपया चार्ज है प्रति व्यक्ति। मेरे हिसाब से तो भाई महंगा तो लग रहा है, और महंगा होते हुए भी अगर सुविधाएं मिलता तो बेटर रहता। अब यहाँ के पर्यटक बोल रहे हैं कि हम कार से जब आ रहे हैं तो कार में स्क्रैच आ रहा है। सोचिए, लाइट जो है दिन में जला हुआ है। ठीक, तो चलिए चलते हैं नीचे के और आपको दिखाते हैं फिर। आइए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? गार्ड हैं? खड़े हो जाइए, मीडिया से हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोगिंदर कोरवा। जोगिंदर कोरवा। जोगिंदर कोरवा जी हैं, यहाँ पे गार्ड हैं। तो गार्ड साहब यहाँ पे रात को भी रुकते हैं क्या आप? नहीं, रात के तो अभी नहीं रुक रहे हैं। अच्छा, दिन में रुकते हैं। दिन में। ऑपरेटर साहब कौन है? आप ऑपरेटर हैं? क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन उराम। अर्जुन उराम। कहाँ घर है? अंडरार नवाटी। अच्छा, यहीं के हैं, तो ऑपरेटिंग कर लेते हैं। उम्र कितना हो रहा है? उम्र कितना हो रहा है? 18 साल तो नहीं हुआ होगा? पार है। पार है। अच्छा, खाली हाइट छोटा है। अच्छा, चलिए ठीक है। और गार्ड साहब और मैनेजमेंट, आप कौन है? स्टाफ में, मतलब स्टाफ में क्या गार्ड हैं, मैनेजमेंट है, क्या हैं? जैसे ऑपरेटर है, लाइफ सेविंग का ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर आप हैं। क्या नाम हुआ आपका? इधर आइएगा थोड़ा सा, आ जाइए ना। क्या नाम हुआ बोले भैया? छोटन अंसारी हुआ मेरा नाम। छोटन अंसारी जी ऑपरेटर हैं स्टीमर के। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये अभी फ़िलहाल में 30 दिसंबर से चालू किए हम लोग। 30 दिसंबर से चालू किए हैं। हाँ। अच्छा, मतलब नए साल का शुरुआत कर दिया गया। जी। प्रति व्यक्ति कितना देते हैं?
ऐसे एक आदमी का 100 रुपया है। एक आदमी का 100 रुपये लेते हैं। जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, लाइफ जैकेट है? हाँ, लाइफ जैकेट पहना के घुमाते होंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए जी। कि सपोज़ करिए कि आप घुमाने गए, हैं? सपोज़ करिए कि आप लोगों को घुमाने गए, हाँ जी। आगे में घुमाने गए, हाँ जी। और खुदा न करे कि कुछ होए, लेकिन मान के चलिए कि अगर कुछ दुर्घटना होता है, जी जी। नाव डूब जाता है, स्टीमर डूब जाता है जी। या पलट जाता है, जी। तो इस कंडीशन में फिर आगे का जो कार्रवाई है या फिर आपातकालीन जिसको बोट बोलते हैं जी। या आपातकालीन स्टीमर बोलते हैं, जी। वो आपके पास है? जी। कहाँ है? मेरे पास यहाँ भी अभी उपलब्ध है। और वो तो मैनुअल दिख रहा है चलने वाला, उस स्टीमर कहाँ है? नहीं वो क्याक है, क्याक से हम लोग आते जाते हैं। तब तक तो आदमी डूब जाएगा। नहीं वो उतना वैसा बात नहीं। जैसे इसमें देखिए, इसमें मशीन फिट है, ये दिखाइए, इसमें ये मशीन फिट है, उसमें मशीन फिट कहाँ है? मशीन फिट नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, जो है से कि हम लोग ट्रेनिंग दिया गया है। हम लोग इतना स्पीड में जाएंगे कि हम देख रहे हैं कि 4 से 5 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वो बोर्ड के माध्यम से स्पीड आप कैसे पहुँचिएगा बताइए? बोट के माध्यम से नहीं, उसका जो है से कि हम लोग का जो ट्रेनिंग दिया गया है उस मुताबिक से हम लोग का रफ्तार है उतना। देखिए, ट्रेनिंग कितना भी अगर ट्रेनिंग दिया गया है, रफ्तार कितना भी रहेगा, वहाँ पर अगर घटना घटता है यहाँ से मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पे, जी। तो आपके पहुँचते तक तो वो अगला डूब जाएगा। नहीं तो ऑपरेटर रहेंगे ना, ऑपरेटर रहते हैं, वो उतना वो संभालेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं चलाएंगे कि ताकि कोई ऐसा ही हो। देखिए ठीक है, आप मान लीजिए ऑपरेटर हैं तो आप अपना विभागीय पक्ष खींचिएगा, पता है, लेकिन एक बात बताइए, नियमतः एक आपातकालीन बोट होना चाहिए। हाँ। रहता है नियमतः, हम बता रहे हैं। हाँ। जो नियमतः है, ये सब स्टार्ट करने से पहले एक आपातकालीन बोट होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है। आपको लगता है कुछ होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, लेकिन हम लोग माने इतना स्टाफ अभी जैसे दो चार को कुछ कम है। कितना को बचाइएगा एकरा में? एक कैपेसिटी कितना है इसका? कैपेसिटी वेट के अनुसार है। वेट के अनुसार कितना? 6 क्विंटल। 6 क्विंटल। जी। 6 क्विंटल अगर लेके जाते हैं तो 6 क्विंटल में कै गो आदमी हो गया? 6 क्विंटल 6, 7 या 8 गो। हाँ 7-8 गो, और नहीं तो अगर हल्का शरीर के रहेंगे तो 10 गो हो सकते हैं। हल्का में रहेंगे 10 गो हो सकते हैं, तो 6-7-8 गो रहता है। वेट वाले अगर मोटा ताजा रहेंगे तो 5 से 6 आदमी करते हैं, भेजते हैं, और नहीं तो 4 आदमी भेजते हैं अगर तो हेल्प। तो आप सपोज करिए ऑपरेटर साहब कि अगर 7 आदमी हैं जी, तो यहाँ पे आप लोग कितने आदमी हैं, कितने लोग जाइएगा? अभी तो कम से कम हम लोग 10 आदमी रहते हैं, तो एक आदमी तो ऑपरेटर चला गया। देखिए, तो 9 बचेंगे। 9 बचने के बाद जो है से कि अपना अपना सिस्टम से जो है से कि हम लोग वहाँ पहुँच। देखिए कितना लोग रहेंगे वो मैटर नहीं करता, अभी आप लोग उपस्थित कितना है तो वो देख के बताएंगे अभी ना। तो 3 आदमी हैं। 3 आदमी। एक आदमी उधर घूम रहा है, 4 आदमी हैं हम लोग। तो 4 आदमी हैं तो 8 को कैसे बचाइएगा? बचा लेंगे हम लोग। नहीं बचा पाइएगा। साथ हम लोग का देखिए सुनिए, ऐसा है कि हम लोग का इतना फर्स्ट क्लास है ये लाइफ जैकेट जो है से कि हम लोग का उतना समय ये कर लेगा। लाइफ जैकेट हम लोग ज़्यादा डूबने नहीं देगा। हाँ। अच्छा, है कि ट्रेनिंग करने समय खुद हम अपने से जो है से कि ये करके देखना। अपने विभाग को बोलिए और अपने चैनल के माध्यम से हम भी बोलना चाहते हैं कि एक आपातकालीन बोर्ड जो है यहाँ पे दीजिए, क्योंकि ऑपरेटर क्या करेंगे? ऑपरेटर सिर्फ घुमा सकते हैं, जितना अपना तथा शक्ति होगा बचा सकते हैं लोगों को, लेकिन इनके पास साधन दीजिएगा तब तो ये बचा पाएंगे ना। अगर एक आपातकालीन बोट रहेगा तो यही ऑपरेटर अगर वहाँ पे डूब रहे हैं या फिर लोग डूब रहे हैं तो एक दूसरे ऑपरेटर जो हैं स्टार्ट करेंगे, जा करके बचा लेंगे। तो यहाँ पे एक आपातकाल बोट होना चाहिए था, जो कि नहीं है। साथ ही सर यहाँ जो है कि 1 स्टाफ या 2 स्टाफ देख रेख के लिए चाहिए था, काहे कि हम लोग यहाँ जब चलाते हैं जी, जिस समय हम लोग चला रहे थे, अभी मैंने इधर मुड़िए थोड़ा देरी के लिए बंद था जी, तो उस समय थोड़ा सा यहाँ पर घटना हुआ। क्या घटना हुआ था? वो जिसे तैर के लोग नहा रहे थे जी, नहाने के क्रम में हम खुद अपना से उन लोग के बरजे हुए थे। अच्छा, भाई बैठ करके नहाइए, इत्मीनान से नहाइए, कभी भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन लोग लड़के लोग नहीं माने, बोले कि चाचा जी जो है से कि आप अपना जगह पर देखिए, हम लोग के सबके तैरने आता 1-2 यहाँ पे मौत भी हुआ है बीच में। हाँ, तो वहाँ तैर के नहा रहे थे तब हुआ है। अच्छा, इससे अच्छा, तैरने के क्रम में हो गया। हाँ, तैरने के इसके लिए एक यहाँ पे गार्डिंग होना चाहिए था। मतलब सीधा सवाल में सीधा स्पष्ट एक बात है, सीधा सा सिंपल सा मतलब बात है कि अगर सरकार को यहाँ से अगर पर्यटन स्थल घोषित करके लोग आ रहे हैं, स्टीमर का मान लीजिए भाड़ा दे करके चढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा तो हो रहा है। हाँ, कैसे नहीं। तो अगर फायदा हो रहा है तो उनको गार्डिंग के लिए 1 गार्ड या 2 गार्ड रखना चाहिए था, जिससे कि आम जनता को परेशानी नहीं होता। जिससे 1-2 जो मौत हुआ अभी तक नहीं हुआ रहता। अभी पर्यटन विभाग से हम बोले थे जी कि सर जो है कि कम से कम 2 आदमी यहाँ कीजिए, और करने के बाद जो है कि उन लोग कम से कम हिदायत करें कि भाई वो उधर जाइएगा तो घटना होगा, नुकसान होगा,
ये से बेहतर है कि आप ऊपरे ऊपरे घूमिए और पानी के तरफ मत जाइए। तो वहाँ से बोले कि नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देखिए ऐसा कोई प्रावधान सोचने वाली बात है, ऑपरेटर खुद बोल रहे हैं चीज़, जबकि ये चीज़ पर्यटन विभाग को चाहिए था पहले से करने के लिए, जबकि ऑपरेटर बोल चुके हैं, हम बोल दिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ नहीं किया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये सोच रखे हैं, प्लस कि आप इतना वहाँ तक जब बात पहुँचाए फिर भी काम नहीं हुआ। हम प्रयास करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से उनको टैग करके ये चीज़ याद दिलाएंगे और वहाँ तक बात पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे जरूर। साथ साथ यहाँ तक विभाग बोले कि आखिर अगर 2 आदमी के वहाँ अगर डिप्यूट किया जाए जी तो उन लोग का भी भाई तनख्वाह चाहिए। अच्छा बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कहाँ से मिलेगा? तो अगर आप लोग सक्षम हैं तो भाई दे दीजिए। हम क्योंकि हम लोग तो गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, तो भाई हम लोग किसी को कहाँ से देने पाएंगे? पेमेंट मिलता है आपको? पेमेंट नहीं मिलता है, इसी में जो है कि कम बेसी जो भी आता है। कितना मिलता है? वैसा जरूरी नहीं है, मैंने जैसा आया वैसा बटा गया। हाँ, किसी दिन अगर कोई नहीं आया घूमने तो आप तो ऐसे रह जाइएगा। हाँ हाँ, ऐसे। कहाँ से घर चलेगा आपका? अब तो इसमें हम ही लोग, इन लोग का परमानेंट जो है पेमेंट होना चाहिए था, क्योंकि देखिए सवाल ये होता है ना, सवाल ये होता है कि अगर ये दिन भर अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ पर, दिन भर जैसे कि अगर कोई आया चाहे नहीं आपको तो यहाँ रहना है। हाँ एकदम रहना है। तो अगर यहाँ पे नहीं सर, बल्कि रात को भी रहते हैं 2 आदमी मिलके रात के, इसको सुरक्षित रखना है ना। अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो मान के चलिए रात के इधर तोड़ फोड़ के ये सामान जो है बिक देते हैं तो कोई मतलब नहीं होगा। देखिए ऑपरेटर हैं, ये स्टीमर ऑपरेटर हैं, अंद्राज डैम में भी हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, स्टीमर ऑपरेटर हैं और काफ़ी अच्छा सोच के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा बात बता रहे हैं और हम लोग को सूचना भी दी है। पर्यटन विभाग जो है सोया हुआ है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि ये बेचारे जो हैं, ये ऑपरेटर हैं, वहाँ दिखाइए 2 वहाँ पे जो कर्मचारी लोग हैं, ऑपरेटर लोग हैं, तो इधर दिखाइए। तो ये हालचाल है। अगर ये अपना पूरा सरों से जो है निछावर कर रहे हैं, दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो कम से कम इन लोग का परमानेंट पेमेंट होना चाहिए था। लेकिन इनके द्वारा कहा गया है कि, कहा जा रहा है कि जो है परमानेंट पेमेंट नहीं है। अब सपोज करिए कि अगर यहाँ पे जो है आज के वक्त में अगर कोई नहीं आता है, अगर पर्यटन स्थल पे कोई अगर घूमने उमने नहीं आता है, तो इनका जो है टोटल चीज़ जो है फालतू चला गया। हम लोग 9 ठीक है, ट्रेनिंग किए थे सर। अच्छा 9 में अभी जो है से कि 6 आदमी निकल गए, भाई पोसा नहीं पड़ रहा था जी। तो कोई जो है से कि ये अथी चले गए, अजमेर से आओ आगे, अच्छा काम करने चले गए बाहर, वो चले गए। पोसाई नहीं पड़ेगा, चल भी नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ कुछ चला रहे हैं जा करके। हम्म। तो इसमें BSO सर आए थे तो बोलने लगे कि भाई जितने भी ट्रेनिंग किए हुए हैं जी आप लोग आइए यहाँ। तो हम लोग गए, जो भी थे 3-4 आदमी। और सरकार से क्या मांगना चाहते हैं, मतलब क्या आपका मांग है बताइए। हम प्रयास करेंगे कि आपका आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे, विभागीय जो संबंधित विभाग है हम प्रयास करेंगे। और क्या आपको यहाँ पे कमी लग रहा है? एक आपातकालीन बोट होना चाहिए, हाँ, प्लस की परमानेंट पेमेंट वगैरह होना चाहिए था। जी जी। और हम लोग कबे से इस जगह एक रूम के लिए ये कर रहे हैं कि सर इसमें एक ऑफिस होना चाहिए। हाँ, ऑफिस एक ऑफिस भी होना चाहिए, तो ऑफिस नहीं है। ये लाइफ जैकेट जो है ना हम लोग जी, जैसे ये अभी घाम उग रहा है तो घाम में रह रहा है, बारिश होने लगेगा तो बारिश में होगा, ओस पड़ेगा तो ओस में रहेगा। ये जो है कि लाइफ जैकेट पूरे के पूरे दिखाइए, खत्म हो गया। ये लाइफ जैकेट है जी। ये लाइफ जैकेट जो है, जो कि पर्यटक जो हैं अगर पानी में जाते हैं स्टीमर के थ्रू तो इसको पहन करके जाना होता है। लेकिन ऑपरेटर साहब का कहना है कि जैसे पड़ा रहता है वैसे पड़ा रहता है। यहाँ पर ना कोई रूम है, ना कोई ऑफिस है, कुछ भी नहीं है। मतलब कि सिर्फ जुगाड़ से काम चलाते हैं। ये बेचारे ढाक होकर रखते हैं अपने जुगाड़ से, प्लस कि यहाँ पे एक ऑफिस भी नहीं है। देखिए सर, ये घाम से जो है कि सब उड़ गया। ये देखिए, दिखाइए इसको, यूज करते हैं। ये लाइफ जैकेट का ये हाल है। ये दिखाइए, फिर हमरा जिम्मेवारी होगा, इसलिए इसको यूज नहीं कर। ये देख लीजिए, ये लाइफ जैकेट का यहाँ पे हाल है। ठीक है, ऐसे में आदमी कहाँ बच पाएगा? अगर ये अगर पहन के जाता भी है और डूबेगा तो ये बच नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और लगातार आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो है लापरवाही बरता गया है। बहुत कुछ जो यहाँ पे कमी है। एक यहाँ पे ऑफिस होना चाहिए था, ऑफिस नहीं है। ऑपरेटर साहब का कहना है इन लोगों का कम से कम पेमेंट, जो पर्यटन विभाग जो है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो है इन लोगों का पेमेंट जो है एक निर्धारित किया जाए, क्योंकि रोजी रोटी, पेट, घर परिवार सब इनका इसी से चलता है। तो अपने सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मैं राहुल चंद्रवंशी, अंतिम सच न्यूज़।